हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइज एक नई सीरीज आई है जिसका नाम है मॉडर्न लव हैदराबाद। और इस सीरीज में टोटल 6 एपिसोड हैं। और गाइज इसे आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। और सारे एपिसोड की कास्ट और स्टोरी अलग अलग है। गाइज इससे पहले इसी तरह की एक और सीरीज आई थी जिसका नाम था मॉडर्न लव मुंबई। तो बेसिकली इस सीरीज का मतलब ये होता है कि अलग अलग तरह के लव को दिखाना, उसके कल्चर और उसकी लोकेशन, एक शहर और उसकी स्टोरी के साथ। इस सीरीज में हैदराबाद की स्टोरी है। तो गाइज बात करते हैं पहले एपिसोड की। तो गाइज पहले एपिसोड की कास्टिंग है नित्या मेनन। तो गाइज अचानक से एक दिन लॉकडाउन हो जाता है और उनकी माँ उसी दिन आई होती हैं उनसे मिलने, क्योंकि और फिर लॉकडाउन में वो अलग अलग तरह के पकवान खिलाती थी। और ज़्यादातर जो डिशें बनाई थी उनकी माँ ने वो सारी एक नॉन वेज थी, शायद हैदराबादी डिश भी थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ हैदराबाद के बारे में पता नहीं है। और गाइस साउथ इंडिया की ज़्यादा कोई डिश की जिक्र नहीं हुआ, जैसे कि इडली सांभर, ये सब का बिल्कुल भी जिक्र नहीं था। और एक दो डायलॉग मैं बताता हूँ। उनकी माँ कहती हैं, हिंदुस्तानियों में बीमारियों से लड़ने की ताकत सबसे ज़्यादा होती है कि हमारा खाना ही हमारी दवाई है। इस स्टोरी में माँ बेटी के प्यार को दिखाया गया है। तो गाइस यही था पहला एपिसोड। और गाइस अब बात करते हैं दूसरे एपिसोड की। तो गाइस दूसरा एपिसोड में एक लड़की होती है और एक लड़का होता है। दोनों की मुलाकात एक मंदिर में होती है, क्योंकि लड़की की चप्पल चोरी हो जाती है और वहीं से दोनों की मुलाकात होती है। फिर प्यार होता है और दोनों फैसला करते हैं लिव इन में रहने के लिए, क्योंकि जो लड़का होता है वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है शादी में। और वो दोनों इस बात से सहमत रहते हैं कि हम लोग कभी भी शादी के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन एक दिन वो लड़की एक पर्पल कलर की एक हाई हील सैंडल थी वो देख लेती है, और उस दिन से उसको शक हो जाता है कि इसका कोई चक्कर चल रहा है या कुछ है। लेकिन इस चीज से वो बहुत परेशान रहती है, अपनी फीमेल फ्रेंड से सजेशन लेती है कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो इस तरह से उनकी बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगी। और एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि इन लोग का ब्रेकअप हो जाता, लेकिन फिर लड़के ने समझदारी दिखाई। लड़के ने उस हाई हील को, जो उस लड़के की एक्स गर्लफ्रेंड की हाई हील थी, उसको उसी मंदिर में लेके, और वहां से वो फिर चोरी हो गई और वहां से सब कुछ सॉल्व हो गया। इस एपिसोड में मुझे जो ग्राफिक्स दिखी, क्योंकि जो लड़की थी वो कार्टून बनाने वाली कार्टून आर्टिस्ट थी, एपिसोड की जो एडिटिंग दिखाई गई है वो भी कार्टून से बना के दिखाई गई, तो वो भी चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। तो गाइस अब बात करते हैं तीसरे एपिसोड की। ये तीसरा एपिसोड एक छोटे से बच्चे और उसकी नानी की कहानी है। उसके माता पिता नहीं होते हैं, तो उसकी नानी जो कि बहुत गरीब होती है वो दूसरों के घरों में काम करती हैं। नानी अक्सर बीमार थी और बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, तो वो एक दिन फैसला लेती हैं उस बच्चे को उनकी नानी एक दिन अनाथ आश्रम छोड़ आती हैं। इस बात से वो लड़का बहुत ज़्यादा दुखी रहता है कि मेरी नानी ने ऐसा क्यों किया। जब वो एक कंपनी का एक CEO बन जाता है, तो उसके बाद वो उस आश्रम में जाने से बहुत ज़्यादा डरता है। लेकिन उसके दोस्त ने उसको जाने को कहा, बहुत ज़्यादा जाने को कहा, तब वो जाता है और वो फिर से वही चीज़ फील करता है। और उसके बाद वो रियलाइज़ करता है, तो उसको रियलाइज़ होता है कि उसकी नानी ने उसके अच्छे भविष्य के लिए ऐसा किया, क्योंकि उसकी नानी बहुत ज़्यादा गरीब थी और उसका पालन पोषण इतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकती थी जितना अच्छा पालन पोषण उसको उस अनाथ आश्रम में मिला। बाकी के 6 एपिसोड में मुझे तीसरा एपिसोड सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा इमोशनल था ये एपिसोड। और एक दो बार मैं खुद इमोशनल हो गया इस एपिसोड को देखने के बाद। और सेकेंड एपिसोड मेरा सेकेंड फेवरेट था। तो गाइस अब बात करते हैं चौथे एपिसोड की। तो गाइस चौथे एपिसोड में एक राइटर होता है जो, तो उसने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला कि अब फिल्में कम चल रही हैं, इसलिए अब OTT पे आते हैं, इसलिए उसने स्टोरी लिखी। और उसको एक तलाश थी एक एक्टर की, जो एक्टर उसे एक दिन एक उससे लड़की मिलती है और वो लड़की एक स्टैंड अप कॉमेडियन होती है। तो ऐसे ही उन दोनों की बात होती है और वो दोनों बहुत एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन जो मूवी के मेकर होते हैं वो लोग सख्त मना करते हैं इस लड़की को लेने के लिए। और गाइस वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और गाइस जो ये स्टोरी थी वो एक तेलुगु मैन पे थी। तो गाइस ये स्टोरी भी थोड़ी अच्छी थी। तो गाइस ये एपिसोड भी मुझे ठीक ठाक लगा। तो गाइस अब बात करते हैं 5वें एपिसोड की। एक लड़की होती है जिसकी एक बार शादी हो चुकी होती है, वो भी एक दिन के लिए केवल शादी होती है। उसके बाद वो फैसला करती है कि अब मैं अपने मन मुताबिक शादी ही करूंगी। और जब वो लड़की डेट पे जाती है तो उनके पिता उसके पीछे पीछे जाते हैं और छुप कर उनकी फोटो खींचते हैं। और ये बात जब लड़की को पता चलती है और वो अपने घर में लड़ाई कर लेती है, तो उसके बाद जब 1 साल बाद उनकी शादी होती है, लेकिन उनके पिता की डेथ हो चुकी होती है। उसी शादी के दिन उसे एक डायरी मिलती है
और वो डायरी को जब वो खोलती है तो उसमें उसके पिता ने सारे नोट्स बनाए थे लड़कों के, जिन जिन लड़कों से उस लड़की ने मिला। डायरी को पढ़कर उस लड़की को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, जो वो सोचती थी कि उनके पिता उसको स्पाइंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। वो जान गई कि मेरे पिता ने कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि उनके पिता उस लड़की के बारे में एनालिसिस कर रहे थे कि कौन सा लड़का ज़्यादा बेस्ट है। तो गाइस इस स्टोरी का क्लाइमैक्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो गाइस अब बात करते हैं छठे एपिसोड की। तो गाइस छठे एपिसोड में एक लड़की होती है जिसके बॉयफ्रेंड ने उसको चीट किया था, इसलिए वो अब ये मानती है कि सारे लड़के हरामी होते हैं। और जब उसको लड़के पसंद करने की बारी आती थी तो वो एक नया ट्रिक ढूंढती थी, वो था जंगल। वो हर लड़के और खुद को एक जंगली जानवर की तरह इमेजिन करती थी और उस जंगली जानवर की जो क्वालिटी होती थी उसके हिसाब से वो मैच मेकिंग करती थी। तो ये जो कॉन्सेप्ट था इस एपिसोड का, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो गाइस इस एपिसोड में इतना ही था। तो गाइस मुझे इस सीरीज का तीसरा एपिसोड सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, उसके बाद दूसरा। तो गाइस मॉडर्न लव हैदराबाद इतना ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाई हैदराबाद सिटी से, लेकिन मॉडर्न लव हैदराबाद में ये चीज़ कहीं ना कहीं मिसिंग है। और इससे पहले जो सीरीज आई थी मॉडर्न लव मुंबई, उसमें स्टोरी बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही थी उस शहर से। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी इंडिया के शहर हैं उन सब पे मॉडर्न लव बननी चाहिए, जैसे कि मॉडर्न लव दिल्ली, मॉडर्न लव लखनऊ, मॉडर्न लव कोलकाता, मॉडर्न लव चेन्नई। और ये अमेजॉन प्राइम वीडियो का बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो गाइस अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देख ली तो प्लीज़ जाके देख ली। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।